धन्यवाद देते हैं हम सब भाई बहनों के लिए, इन सब भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए हैं और जो आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं और 3 दिन से आप हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर सरल तरीके से सिखा रहे, समझा रहे। और आपका वचन, आपका आपका प्रेम हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है प्रभु। धन्यवाद जी परमेश्वर कि हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई पहाड़ है, पर प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं हर एक तूफानों के ऊपर हमें उड़ना है। जैसे एक चील तूफान के ऊपर उड़ता है, सिर्फ पंख फैला के रहता है, वैसे ही आप ही हमें सिखा रहे हैं प्रभु। आपके वचनों द्वारा, आपके उपस्थिति द्वारा प्रभु, हम हमारे जीवन में जो तूफानें आ रहे हैं प्रभु, उसके ऊपर हमें उड़ना है और हर एक तूफान से हमें विजय लेना है। और ये संभव हो रहा है प्रभु आप ही के द्वारा, आप ही के वचनों के द्वारा। हमारे जीवन में जो पहाड़े हैं, जो गलत सोच है, जो गलत शब्द हमने सुना था, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो कार्य हुआ था, गलत सलत हो गया था प्रभु, आज जब हम आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए, समझने के लिए आपके वचन प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं कैसे हम विजय जीवन जी सकते हैं आपके वचनों द्वारा, आपके शब्दों द्वारा, बाइबल के वर्सेस के द्वारा। जैसे जैसे हम शब्द ले रहे हैं, वचन ले रहे हैं प्रभु, हर एक पहाड़ जो हमारे जीवन में, बड़े से जो बड़े पहाड़ जो हमारे जीवन में सालों सालों जो गड़े हुए थे, वो मोम के जैसे पिघल रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं JCILM के लिए, JCILM मिनिस्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जो भाई है, हमारे गुरु ब्रदर जॉनसन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है और प्रभु आप हमारे साथ है, इस मिनिस्ट्री के साथ है। और प्रभु आप हमें हर एक जो पहाड़ है, हर एक जो तूफान है, उसके ऊपर हमें उड़ने सिखा रहा है। और हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में जो पहाड़ है उसको आपने मोम के जैसा पिघल दिया है। धन्यवाद प्रभु। जो भी बंधने थे, जो भी बाधाएं थे हमारे जीवन में, इस कलीसिया में, JCILM मिनिस्ट्री में, और जो हमारे जो भाई बहन हैं जो जगह जगह जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं प्रभु, जो भी बाधाएं हैं प्रभु आप उसे निकाल फेंक दिए हैं। और प्रभु आप हमें सही मार्ग, सही दर्शन, सही राह दिखा रहे हैं, ताकि जो कार्य आपने हमें सौंपा है प्रभु, ये कार्य संपूर्ण हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में लीजिए हमारे मुख को, हमारे मन को, हमारे शब्दों पे। जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं प्रभु, सिर्फ आप ही का वाणी होवे, आप ही का महिमा होए, आप ही का गौरव होए। आप बड़े प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और प्रभु यीशु, मैं आपका बहुमूल्य रक्त लेता हूँ और मैं अपने आप पर, हमारे परिवार पर, इस भाई बहनों पर जो आए हैं, इस कलीसिया पे, JCILM मिनिस्ट्री पे, ब्रदर जॉनसन पे, उसके परिवार पे और हमारे मिनिस्ट्री का हर एक भाई बहनों के ऊपर मैं छिड़कता हूँ प्रभु। आपका लहू हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से हमें मुक्त कर दिया है, हम विश्वास करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन से हम सीख रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े तूफान है,
तूफानों के ऊपर कैसे उड़ना है, पहाड़ों जो हमारे हमारे जीवन में जो बड़े बड़े पहाड़ है उसको कैसे मोम के जैसे पिघलना है। प्रभु का वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमें सिखा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ। अब ये जोब का पुस्तक, अयूब ना, योब योब जोब या योब, आप लोग हिंदी में मराठी में योब बोलते हैं। योब का जो पुस्तक हमें सिखा रहा है और मैं सीख रहा हूँ 3 दिन से और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं योब का पुस्तक मैंने पढ़ा था मराठी मध्ये पण बोलणार में। योब का पुस्तक मैंने पहला पढ़ा हुआ था पर मुझे बहुत थोड़ा सा समझ आया था। और जैसे मैंने ये टॉपिक लिया हबाकुक 3:17 से 19, प्रभु वो नबी के बारे में सिखा रहा था, वहाँ से मुझे योब के बारे में सिखाया। और जैसे मैं बाइबल वो पढ़ रहा था, वो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उतना ही प्रभु मुझे सिखा रहा है, उतना ही उसका गहराई उसके गहराई मुझे दिखा रहा है। रुक जा चश्मा निकालता हूँ। बराबर है ना शर्ट? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना फोटोग्राफर टाइम लेता है, मेरा 2 मिनट का समय वेस्ट किया। हालेलुया। देखो हम मस्ती मजाक करते हैं, मुझे पता है वो आती है उधर ये आके फोटो निकाल दो, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हमें मस्ती मजाक करना चाहिए। हम आए, प्रचार किए, सब बेटे वहाँ पर, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, हंसता ही नहीं हूँ। आया, वचन लिया, कोई उदाहरण नहीं, खाली वचन दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, कुछ समझ नहीं है। और मैं वचन दे दे तो तुमको खुद में ही हंसता नहीं हो, तुम्हें भी हंसा नहीं रहा हूँ। वचन का गहराई आपको नहीं समझा, क्या फायदा हो रिट्रीट का? प्रभु हमारे बीच में हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति है, और जहां पे प्रभु है वहां आनंद ही आनंद है। अभी यहाँ पे वो नबी क्या सिखाते हैं हमें? आनंदित रहने को हर पल। और प्रभु उसे सिखाता है और वो सीखता है। हबाकुक उसको समझ आता है प्रभु का मार्ग में जाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आता आम्ही 3 दिवसापासून आम्ही शिकतोय, आज 4था दिवस आहे, बरोबर आहे का नाही? प्रभू आपल्याला शिकवतोय वेगळे वेगळे उदाहरणांमध्ये, चांगले चांगले दृष्टांतामध्ये, वचनामध्ये मुले, बरोबर आहे का नाही? आता सुरू आम्ही केले वचनाद्वारे आणि प्रभू आम्हाला शिकवत 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 गेलं। हबाकुकचा चॅप्टर घेतले, हबाकुकच्या चॅप्टर मध्ये कसा नबी हबाकुक तो कसा प्रभूला सुरुवाती कंप्लेन करत राहतो, कंप्लेन करत राहतो, नंतर त्याला कळतो की मी जे बोलतोय ते बरोबर नाही आहे, मी प्रभूवरती अवलंबून निर्भर राहतो, तेव्हा प्रभू माझ्या जीवनात बदल आणते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभू हमारे साथ है, हमें हर पल आनंदित रहणं। तसंच योबच्या जीवनात प्रभूने मला योबचे विषय मला शिकवलं। मी वाचलाय योबचं चॅप्टर पूर्वी मी वाचलेलं, पर मला जास्त ज्ञान नव्हतं, थोडंच काय वाचलेलं पर मला जास्त समज नव्हतं। पण जसं जसं मी यावेळी मी घेतलं आणि मी वाचत गेलो, प्रभू मला शिकवत गेलं कसं आहे ते चॅप्टर काय, आणि त्यामध्ये मी काय शिकू शकतो आणि काय चांगल्यापणाने प्रभूने मला शिकवलं। आणि जे मी मला शिकवलं तेच मी प्रभूला सांगतो की आम्हाला सर्वांना तेच शिकव, तू मला प्रकाशन दे, ताकि आम्ही सीखे, आपल्याला शिकू की आज जास्त शिकायला भेटेल, बरोबर आहे का नाही? हालेलुया। जसं जसं ते योबच्या जीवनात बदल आलं, त्याला कळलं काय प्रभू नाही आहे जिसने त्याने परमेश्वरने नाश नाही केलाय, त्याचा शब्द आहे, त्याची भीती आहे, त्यामुळे त्याचं नाश झाले। आणि तसंच जेव्हा तो पाप क्षमा स्वीकार करतो आणि त्याचा मार्ग बदलून घेतो, त्यामध्ये त्याला चेंज येते आणि प्रभू त्याला 2 पाठ देतो, दुगना, डबल प्रमोशन देतात, सर्व काय आहे त्याचं त्याला डबल देतो, ते लास्ट चॅप्टर मध्ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाएंगे, हबाकुक का तो हमने लिया था नोट्स, बराबर है? वो तो हबाकुक का हम लोग ने नोट्स नहीं लिया है, मेरे पास और 2 दिन है, आज तो 4था दिन है। 2 दिन में मैं जैसा जैसा प्रभु मुझे अभी
योब के बारे में सिखाता है, जोब के बारे में मुझे सिखा रहा है. प्रभू मला योब से बद्दल शिकवत आहे. ते चॅप्टर आपल्याला ते शिकून घ्यायचं आहे. आज आपण शिकूया की काय प्रभू शिकवतात. बरोबर है क्या नहीं? तो उसके बाद हम हबाकुक में जाएगा और हबाकुक का नोट्स है मेरे पास. हो सके तो मैं एफिसियों का पुस्तक जहां संत पॉल है, संत पॉल ने बुक ऑफ एफिशियंस लिखा है और बहुत ही सुंदर बुक है. जो पत्र लिखा है, आप जब वो सुनोगे ना दीवाने हो जाएंगे. अगर मेरे पास समय मिला लास्ट दिन का तो मैं बुक ऑफ एफिशियंस लेगा, नहीं तो नेक्स्ट रिट्रीट में लूंगा, क्योंकि मैं और सीखूंगा ना, मुझे और सीखना है. अगर मिला इस समय तो मैं वो चैप्टर लूंगा, वो पत्र लूंगा, नहीं तो अपन नेक्स्ट टाइम लेगा. पर हम आज जाएंगे फिर से योब का जिंदगी में जाएंगे. योब कैसा उसकी अपनी जिंदगी में देखा ना, कैसा पहले चैप्टर में हम पढ़े योब कैसा है. हाँ, योब क्या है, योब का जीवन कैसा है, सब कुछ अच्छा है क्या नहीं? क्या वो करोड़पति है क्या नहीं? और वो क्या है, सबसे पहले बहुत धार्मिक है और प्रभु के करीब है, प्रभु से बहुत प्रेम करता है. हालेलुया. पर योब का एक ही गलती है, क्या वो क्या करता है, उसके जो बच्चे रहते हैं, मैं तो सीधा बोलो बच्चे नालायक थे. बराबर है, नालायक बच्चे ही नालायक काम करेंगे, अच्छे बच्चे अच्छे काम करेंगे. बराबर है क्या नहीं? बराबर है. तो नालायक थे और उन्होंने क्या किया, जो आशीष जो प्रभु ने दिया था योब को, उन लोग उसका मजाक कर रहे थे, पार्टी बना रहे थे, दारू पी रहे थे, खाना खा रहे थे, सब पार्टी उत्सव बना रहे थे. पर प्रभु को स्तुति आराधना नहीं कर रहे थे, महिमा नहीं कर रहे थे. और ये हमारे जीवन में भी होता है. हमारे ऐसा है, हमारे जीवन में हमारे पूर्वज में भी बहुत सारे खानदानी रईस होते हैं. होता है क्या नहीं? है क्या नहीं? बहुत सारे खानदानी रईस है. वो खानदानी रईस रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं कैसे रहते हैं, वो प्रभु के करीब रहते हैं क्या? अक्सर आप देखोगे वो नहीं रहते, नहीं रहते. उनको इतना पैसा रहता है ना, वो पैसे से वो बोलते हैं ना, उन लोगों को वो अंधेपन का कवा ये रहता है, पर्दा डाला रहता है. तो उनको प्रभु ने जो किया है उनको उसका कुछ नहीं. वो जो पैसा है वो क्या करता है, अय्याशी में डालते हैं. और वो जो पैसा है उससे उन लोग खुद भी तो नाश होते हैं, जो भाई बहन है, दोस्त यार है, उनको भी नाश कर देते हैं. सही बात है क्या नहीं? अगर मेरे पास पैसा है और मेरे पास सही ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, ना केवल मैं अपने आप का नाश करता हूँ, मेरे परिवार का नाश करता हूँ, मैं दो हमारे साथ रहते हैं उनका भी नाश करते हैं. बराबर है क्या नाही? हालेलुया. आम्ही आज योबचे बारे में योबचा शिकत आहे. बरोबर आहे, शिकवतात. कालपासून आपण शिकत होतो, प्रभू आम्हाला शिकत होता. त्याचं काय जीवन आहे, कसा होता तो चांगला होता, प्रेमळ होता आणि तो धार्मिक होता. तो खूप प्रार्थना करायचा. पर त्याचे मुलं जे होते, त्याचे परिवार होते, ते प्रार्थनात नव्हते. त्यांना प्रभूंनी त्याला खूप आशीर्वाद दिलं, त्याचं काय सर्व काय चांगलं झालं. बरोबर आहे, चांगलं झालं. पर ते आशीष मुलांना भेटलं, पर मुलांना किंमत नव्हती. बरोबर आहे का नाही? मुलांना किंमत नव्हती, कारण प्रभूचा आशीष त्याच्यावरती आहे जोब, आणि त्याचा फल कोण खातात? मुलं खातात. बरोबर आहे का नाही? हा, तर ते काय करायचे, ते प्रार्थनात होते काय, पार्टी करायचे, उत्सव करायचे, दररोज उत्सव करायचे. एक भावाच्या घरी आज, उद्या दुसरा भाव, तिसरा, म्हणजे 7 दिवस 7 घरी 7 भावाच्या जाग्यात पार्टी व्हायचं. बरोबर आहे. आणि त्यामध्ये ते भाऊ आणि ते बहिणाला त्यांना पण बोलवायचं. बरोबर आहे. बहन लोक भी बुलाता था, मग त्यांना बोलवा, मित्रांनाही बोलवा. आता काय आहे, जेवायचं आणि दारू पियायचं, तेच आहे, दररोज तेच आहे. म्हणजे प्रभू दिसणार का आपल्याला? नाही ना. मग आम्ही काय चांगलं काम करणार का वाईट करणार? वाईटच होणार ना. बरोबर आहे. कारण मी प्रभूनी मला काय आशीर्वाद दिलाय, त्याला आम्ही स्तुती आराधना करा, आम्ही त्याला धन्यवाद नाही देत. दिवस रात आम्ही पार्टी करणार तर कोणाचं ध्यान, आपल्या ध्यान कुठे असेल? सांसारिक वस्तूवरती असेल ना. तेव्हा आपल्याला प्रभू दिसणार का? आता आपल्या जीवनात काय चांगलं घडलं, आपल्याला काय तारण भेटलं, तर आम्ही काय करणार? प्रभूचा आठवण करणार का खाली आम्ही काय आशीष भेटलं त्याच्या पाठी जाणार?
तसंच होतं ना आपल्या जीवनात. पर प्रभू काय बोलतात, तुला मी आशीर्वाद दिलाय, माझा आशीष तुझ्यावरती आहे. प्रभू क्या बोलता है, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, मेरा आशीष तेरे ऊपर है. तो तू आशीष के पीछे मत भाग, वो तो तेरे पास सदा रहेगा. मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे पीछा कर, मेरे साथ रे. पण आम्ही काय करताय, जेव्हा प्रभू आम्हाला आशीष देतो, आशीर्वाद देतो, आम्ही काय करतात, सर्व सोडतात आणि आशीषा पाठी जात आहेत. बरोबर है का नहीं. मेरे मिनिस्ट्री में, हालेलुया, उदाहरण देता हूं. जब हम शुरुआत में मिनिस्ट्री हमारा शुरू हो गया, तो हमारे पास छोटा सा एक रूम था, 10 बाय 10, बोला तो 100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट में. एक सिस्टर ने हमें जगह दिया था, उसका घर था. 1 रूम किचन था, 1 रूम हॉल किचन नहीं बोल सकता है, 1 रूम किचन. उसमें से उसने आधा कन्वर्ट किया था बेडरूम में, और हॉल एकदम छोटा था, और किचन था, वो बैल्कनी को किचन बनाया था उन्होंने. पर वो बहुत अच्छी है, अभी भी है. और उसके यहाँ पर हमें बाइबल क्लास शुरू करने लगा है, तो हम वहाँ पे जाए. हमारे पास शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट थे, पर हम जैसे जैसे हम बाइबल शुरू किया, बाइबल क्लास शुरू करने लगे, तो लोग आने लगे. और 6 महीने के अंदर भीड़ हो गई, 50-60 लोग आ गए. और उसमें से 90% जो थे सब हिंदू थे, हिंदू मुसलमान भाई थे, भाई बहन. और हम हर एक सेशन में हमारा जो होता था, वहां पे बहुत डिलीवरेंस होते थे, बहुत चंगाई होती थी. और उस शुरुआत के समय में जो चंगाई होते थे, आज भी हम देखते हैं, हम वो सोचते हैं तो हम अजब रहते हैं. क्योंकि वहां पे हर मंडे को हमारा सेशंस होता था, और हर मंडे के दिन हम देखते थे वहां पे जो लोग आते थे, वहां पे उल्टियां करते थे, दुष्ट आत्मा में झगड़े थे, वो निकल जाते थे. वो सांप बोलता है ना, पाइथन स्पिरिट जो बोलता है, सांप का जो आत्मा है, उसमें झगड़े हुए, चिल्लाते, चीखना, उल्टी करना, बहुत सारा डिलीवरेंस होता था. और ये हर सोमवार को हम देखते थे. और हम भी नए थे, हम भी सीख रहे थे, और हम भी बहुत उत्सुक थे, हमें भी बहुत मजा आ जाता था. प्रेज द लॉर्ड. और हमारे टीम में जब जैसे मेंबर्स बढ़ गए, जो हमारे क्रिस्ती भाई बहन थे, वे उनके जीवन में भी काफी सारा समस्या था. आमच्यामध्ये जे टीमचे मेंबर्स होते थोडे जण, त्यांच्या जीवनात पण खूप समस्या होती. हालेलुया. तो पर उन लोग ने क्या किया, समस्या बाइबल क्लास के लिए आते थे, और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, उसके परिवार में परिवर्तन आने लगा. एक परिवार मुझे अभी भी पता है, कर्ज में था. एक कुटुंब असं होता, लाखांनी कर्ज होतं का, 15-16 लाख त्यावेळी, 20 वर्षापूर्वी. ओके, खूप कर्ज होते. आणि 15 लाख म्हणजे काय कमी आहे का. 20 वर्षाचं बोलतोय मी, आताचा नाही. हा, 18-20 वर्ष झाले. ओके, खूप लोन होतं, त्रास होती. आणि ती जे बहन आहे ती यायची, त्याची मुलं पण यायचे. दर सोमवारी आपले इकडे यायचं. दर सोमवार को हमारे यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते. और जब वो आई हमारे यहाँ पे, हम जिधर भी हम प्रार्थना करने को जाते थे, वो आते थे, उसका परिवार आते थे. फिर जब हम ब्रदर के साथ जुड़े, जब हम रिट्रीट्स को जाने लगे, गोवा में जाते थे, किधर भी ब्रदर का रिट्रीट्स होते, हमारे जो ब्रदर जॉनसन के रिट्रीट्स होते, सब आते थे. उनके जीवन में परिवर्तन होने. मैं तो एक खाली हमारा बहन का उदाहरण, उसका परिवार का उदाहरण दे रहा हूँ. एकच ते बहन आहे, त्याचा परिवारचं उदाहरण देतो. असे खूप जण आहे, कारण आपलं बायबल क्लास होती, खूप जागेत होता. आम्ही अंधेरीला होती, चकाल्याला होती, खारला होती, बांद्र्याला होती, बोरवलीला होती. असं आपल्याला दररोज कुठे ना कुठे असा आपला बायबल क्लास होते. आणि खूप माणसं होते आपले संग जुडलेलं, आणि त्यांच्या जीवनात खूप त्रास होते. पण जेव्हा ते बायबल स्टडीला आले, त्यांच्या जीवनात तारण झाले, सर्वात चांगलं झाले. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला ब्लेसिंग येते ना, आपण काय करतायत, आशिष येतात, आपण काय करतायत, माणसं काय करतायत, आशिष मध्ये विंचून जातात, बिझी होतात. बरोबर आहे. तसंच आमचे ते टीम मेंबर होते, त्यांच्या जीवनात सर्व काय चांगलं झालंय. ते ताई जो येत होती आमचे, तिचं लोन 1 वर्षात सर्व फिटलं. मुलांचं स्टडीज गुड पर्सेंटेज, व्हेरी गुड पर्सेंटेज.
ओके. मग त्यांना नोकरी लागली. एक ते मरीनशिपमध्ये रेडिओ ऑफिसर झालं. दुसरा तो हॉलंडला गेलो, तो तिकडे नोकरीला लागला. नवऱ्याचा प्रमोशन झाला, कोण ॲडव्हर्टाइजमेंट कंपनीमध्ये होता, त्याचं जॉब लाखाचं झालं. तिला प्रमोशन झालं, ती कुठे शाळेत ऑफिसमध्ये होते, तिचं प्रमोशन झालं. लहान मुलगी होती, तिचं कॉलेज झालं. म्हणजे परिवारमध्ये सर्व काही चांगलं झालं. इतकं झालं का ब्लेसिंग्स आशिष यायला लागलं. आता इतकं आशिष यायला लागलं काय, आता काय झालंय, मला आता आशिष कसं काय, पैसे आले, आता मी कुठे इन्व्हेस्ट करू, घर कुठे घेऊ, जागा घेऊ, नवीन बिझनेस होते का नाही, आले ना आशिष आले ना. तसंच करून म्हणजे ती आपल्याला प्रेयर मीटिंग मध्ये निग्लेक्ट करायला लागली आणि ती संसारात बिझी जाऊन गेली. आणि ते पण नाही, तिने बायबल मिनिस्ट्री, बायबल क्लास गोरेगाव सेमिनार वरनं केलेली आहे. म्हणजे तिला बायबल क्लास करून ते गोरेगाव सेमिनार शी हॅज डन बायबल कोर्स, तिने बायबल कोर्स केलाय. पण आता काय आहे, आता ती बिझी आहे. ते चांगलं आहे क्या, अच्छा है क्या, तुम्हारे जिंदगी में सब अच्छा हो गया, प्रभु ने सब कुछ अच्छा किया है, अच्छा गया, बहुत 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 अच्छा किया. अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम आशीर्वाद के पीछे भाग रहे, पैसे के पीछे भाग रहे. अब प्रभु का जो कार्य था उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में बदल आ गया, वो तुम उसको छोड़ दिया, निग्लेक्ट कर दिया. हमने उनको काफी बार बुलाया, हमारे सब टीम मेंबर्स को हम बुलाते हैं, पर अभी क्या हो गया, सबको आशीर्वाद मिल गया है, सबका अच्छा हो गया. तो अभी वो क्या कर रहा है, प्रभु को साइड में रख दिया, अभी वो संसार में गए. अच्छा है क्या. और शैतान ऐसा ही करेगा, शैतान भी वही चाहता है तुम लोग ऐसा इसमें बिजी हो जाओ. अभी मेरे जीवन में भी मैं बताता हूं, अभी ये 24 साल पहले मैं लाखों का कर्जा में था. जब मैं प्रभु में आया तो मैं रिट्रीट को गया, प्रभु का अभिषेक मुझे मिला. तो वहां पे जो प्रचारक था, जो फादर था, उसने कहा तो रोजरीज पढ़ लेना, रोजरीज बोलते रहना और बाइबल पढ़ना. पर वहां पर हमें ऐसा सिखाया नहीं गया था वचन को कैसा लेना है और वचन में कैसा अपन जीना चाहिए और वचन के द्वारा हम कैसे विजय जीवन जी सकते हैं, चंगाई ले सकते हैं. पर मैं क्या करता, उस दिन मुझे शुरुआत में मुझे कुछ आता नहीं था. मैं क्या करता था, रोज रोजरीज करता था और मैं वचन लेता था, बाइबल लेता था और खाली पढ़ता रहता था. पर मैंने छोड़ा नहीं. भले मुझे कितना साल, 5 साल तक मुझे कुछ समझ नहीं आता था बाइबल का, कुछ ज्यादा नहीं. बाइबल तो पढ़ रहा था पर बाइबल का प्रकाशन नहीं था. पर प्रभु से मैं हर दिन बात करता, प्रभु मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे जानना है. ये जो पत्र, जो आपने प्रेम पत्र जो आपने लिखा है मेरे लिए, ये मुझे समझाओ, मुझे सीखना है. जब मैं प्रभु के पीछे भागने लगा, प्रभु मुझे ये वरदान दिया है. आज मुझे जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ नया ही देता है. हर पल में जो वचन लेता हूँ, जो बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे नया ही देता रहता है. बहुत मजा आता है बाइबल पढ़ने के लिए. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो अभी मेरे जीवन में सब अच्छा है. मेरा वाइफ का खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है. मेरी बिटिया जो बड़ी वाली है वो नौकरी कर रही है, उसका प्रमोशन हो गया, वो अच्छा नौकरी पे है. मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई में अव्वल है, वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपने में कर रहे हैं. हमारे घर में सब कुछ अच्छा है. अभी मेरी बिटिया के अभी एग्जाम है, कल उसका पेपर है सीए फाउंडेशन का. अभी हम किधर रहना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए क्या नहीं, रहना चाहिए क्या नहीं. उसका बड़ा एग्जाम है ये, अभी उसका 3-4 पेपर है ये हफ्ते में. तो हमने उसको पूछा, भाई क्या हम जा सकते हैं क्या. तो बोला, ब्रदर डाडा मैंने कभी रोका है कि आप लोग जाओ, मैं तो मेरा परीक्षा कर लेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोले वो दिन रात पढ़ती रहती है, पर वो भी टेंशन नहीं लेती है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अभी हम यहाँ से खत्म करेंगे, हम जाएंगे रांची, वहां पे प्रचार करेंगे, 10 दिन होके आ जाएंगे. तो हम प्रभु के पीछे रहते हैं. परिवार में हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, पर परिवार के सदस्य को सबको पता है कि ये जा रहे घूमने फिरने के लिए नहीं, प्रभु का काम करने के लिए जा रहे हैं.
और जब हम प्रभु के पीछे भागते हैं, प्रभु हमें हर एक चीज देता है। मेरे जीवन में कोई चीज की घटी नहीं है, मैं तो सोचता हूं वो मुझे मिल जाता है। फिर से बोलूं, मैं जो सोचता हूं, बोलने का भी गरज नहीं है आज, जो मैं सोचता हूं वो मुझे मिल जाता है। वो सेम मेरी माँ का भी वही है। मेरी माँ भी प्रार्थना में ही रहती है। ओके, मेरा मम्मी कभी भी बोलेगा, मैं आज ये सोच रही थी, अरे कल मैं ये सोच रही थी, आज मेरे को लाके प्रभु ने लाके दिया, और धन्यवाद देती रहती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम प्रभु के पीछे और प्रभु हमारे साथ है। अगर मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, मेरे परिवार में ये परिवर्तन आ रहा है, तो हम सबके जीवन में आएगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत 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 ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। एक ही चीज है, हम उसका कीमत नहीं करते हैं, या हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम आलसी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये योब का जीवन जो है, जोब का जो जीवन है, आप देखोगे वो बहुत प्रार्थना करता था, सब कुछ अच्छा था और वो करोड़पति था। योबचा जीवनात तो चांगला माणूस होता, खूप प्रार्थना करायचा, सर्व काही चांगलं होतं, आणि तो करोडपती होता। त्यावेळी खूप त्याच्याकडे भेड बकरी होते, गाय बैल होते, सर्व गधे बोलतात डोंकी, गधे पण होते, आणि त्याचा व्यवसाय मोठा होता। हालेलुया। पर त्याचा एकच मिस्टेक होता, जे काय तो करत होता, म्हणजे तो बली देत होता, ते भीती करून भिवून देत होता। वो एक ही गलत करता था, वो सोचता था कि मेरे बच्चे कुछ गलत करते रहेंगे, या जाने अनजाने परमेश्वर को कुछ बुरा बोलते रहेंगे, और वो डर से रोज वो बलि देता था। उस जमाने में पुराना नियम में बलि देना होता था, नए नियम में प्रभु यीशु बलि बन गए हमारे लिए। तो यहां से हमें कुछ देना नहीं है, कोई बलि, वो तो हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है, और जो अनुग्रह हमें दिया है, वो अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन जीना है। अभी जो योब है, उसने एक ही गलती किया, और उसने क्या किया? उसके डर के कारण, और डर से वो बलि देने के कारण उसके जीवन में नाश आया, उसके परिवार में नाश आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पे लिखा है कि प्रभु ने उसके जीवन में ऐसा किया है। पर आप देखोगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, वहां पे योब खुद बोलता है, जो मैं किया, मैं डर से कर रहा था, डर से जी रहा था, वो मेरे जीवन में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि ये दूसरा जो दूसरा अध्याय है वो भी पढ़ेंगे हम। कल हम लिए थे ना, वो वचन भी हमने लिया था, थैंक यू जीसस दैट यू स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम द इविल वन with your blood, and thank you Jesus that you have put a hedge of protection around me and my household and around everything I have। मुझे इंग्लिश आता है, इसके लिए मैं रोज बोलता हूँ। योब 1:10 मैंने वचन भी दिया था। धन्यवाद प्रभु कि आप मुझे ताकत देता है, स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट, आपके बच्चों को ताकत देता है, स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, हर एक शैतानी शक्ति से बचने के लिए। और धन्य प्रभु यीशु के लहू द्वारा, और धन्यवाद प्रभु कि आपने सुरक्षा का कवच हमारे पर और हमारे परिवार पर रखा है। और ये आपको बोलना है, ये रोज बोलना है। अगर आप कल का टीचिंग सुनेंगे तो उसमें लिखा है, और आप लोग ने सबने लिख के लिया है। और मैं विनती करता हूं आपसे कि आप लोग जो भी टीचिंग है वो आप जाओ यहां से, वो अपलोड करो घर पे जाके। और ये अभी 1 महीना है, आपको वक्त मिलता है दूसरा रिट्रीट से पहले। ये जो टीचिंग्स है, आप फिर से एक बार, कम से कम एक बार आप सुनो। पर जब आप सुनोगे ना वही टीचिंग्स, वो आपको एकदम रजिस्टर हो जाएगा, हर एक चीज आपको ना एकदम आसान हो जाएगा। जो भी यहां पे अभी आप ये 6 दिन में आपको जो प्रचार सीखने को मिला है, सबका सब रिकॉर्डेड है, और सबका सब अपलोड किया गया है यूट्यूब में।
यही जो है ना, ये 16 से 21 तारीख का रिट्रीट्स है, ये सब टीचिंग्स है। जिसका जिसका अगर मेरा टीचिंग है, ब्रदर लिंटन करके लिख दो ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक का रहेगा, जो भी है जितना पार्ट्स है। सिस्टर शाइला है, सिलीना का टीचिंग्स है, ब्रदर गणेश का टीचिंग्स है, ब्रदर थॉमस का टीचिंग्स है, फादर आ जाएंगे कल, फादर जकाया का टीचिंग्स होगा। सबका टीचिंग्स हम लोग ने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है, अपलोड करके रखा है, और ये अपलोड हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग को मिलता है, रिकॉर्ड हो जाएगा वो। ये सब लेना, ब्रदर पीटर का टीचिंग्स है, सब अपलोड हो जाएगा, सब लेना है आपको, और आपको ये सुनना है। और मैं आपको गारंटी बोलता हूं, ये जो आप यहाँ पे आके सीखे सुने, यही जाके आप ये 1 महीना आपको मिलेगा, क्योंकि अगला रिट्रीट अभी हम प्लान कर रहे हैं 16 से 21 तक, जुलाई का रिट्रीट हमारा होने वाला है 16 तारीख से 21 तारीख तक वसई में। तो अगर कोई YouTube में देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, अपने भाई बहनों को भी बोल दीजिए, जो आपके शरीर परिवार के सदस्य हैं। मुझे पता है उत्तन वाले जुलाई के दिन बोर्ड तो बाहर रहते हैं, आप लोगों को काम नहीं होता है, तो अधिक से अधिक आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्रों को बुलाओ, ताकि आप सीखे, आपके परिवार सीखे, उनको आशीष मिले, आपके मित्रों को आशीष मिले। मैं समझता हूँ आप लोग मराठी खाली सीख रहे हैं, आप लोग मराठी बोलते हैं, मुझे पता है आप लोग को दिक्कत होता है, पर हम भी कोशिश करते हैं कि आपको मराठी में सिखाए, हिंदी में भी सिखाए। पर मैं आपको एक गारंटी बोलता हूँ, जब मैं मराठी में सिखाता हूँ ना, आप सुनते हैं, पर जब मैं हिंदी में आपको सिखाता हूँ ना, आप ध्यान से सुनते हैं। फिर से बोलू, बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे का नाही? कारण तुम्हाला सर्व काय नाही समजत, पर तुम्ही काय करतात, हिंदीमध्ये ब्रदरने बोलला आहे, मराठीमध्ये विसरला असेल, पर मला काय करायचं आहे, मला ध्यानपूर्वक ऐकायचं आहे, कारण एकदम महत्वपूर्ण आहे। आणि हेच तुम्ही आता ऐकलं असेल, आता रिट्रीट मध्ये एक सेशन आहे, 2 तासाचा 1 तासाचा सेशन आहे, तुम्ही घेतलं, आता तुम्हाला सर्व काय ऐकायला नाही समजणार नाही, आणि सर्व काय तुम्ही घेतणार नाही, पर सर्व काय रेकॉर्ड झाले, रेकॉर्ड होते। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, युट्यूब मध्ये जायचं, मोबाईल बहुतेक सर्वांकडे आहे, बरोबर आहे का नाही? नाही आहे तर मी तो तुम्हाला बोलतोय, इन्व्हेस्टमेंट करा, पैसे स्वतःसाठी टाका, 5,000 असेल मोबाईल, 6,000 असेल, सेकंड हँड मोबाईल घ्या, काय हरकत नाही, नाहीतर पेन ड्राईव्ह मध्ये घेऊन ते टीचिंग रेडिओ ब्लूटूथ मध्ये ऐका, पैसे घ्या, पैसे टाका, खर्च करा, पर कोणासाठी? आपल्यासाठी, आपल्या परिवार कुटुंबासाठी। जे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करतात, तुम्ही भले तुमच्याकडे मोबाईल नाही असेल, आता तुम्ही बोलणार अरे मला कशाला ते मोठा फोन पाहिजे, छोटा असेल का चालेल? नाही, जसं माणसाला वाढतात त्यांचा तरक्की व्हायला पाहिजे, जैसे आदमी लोग बढ़ते हैं उनका तरक्की जरूरी है, और तरक्की होना चाहिए, तो हमें भी तरक्की होना है। मोबाइल गया एक छान 5-6-7 हजार का तो अच्छा मोबाइल आता है, और उसमें जो भी है ये 16 से 21 तारीख का जो टीचिंग्स है, बोला मुलांना सांगा हे मला सर्व अपलोड करून द्या, रेकॉर्ड करून द्या, आणि हे मला ऐकायचं आहे, नाहीतर एक पेन ड्राइव मध्ये सर्व अपलोड करून घ्या। ब्रदर गणेश आहे, ब्रदर काश्मीर आहे, सिस्टर सिलीना आहे, इकडे आपले टीम मेंबर्स आहेत, त्यांना सांगा मला अपलोड करून द्या, मला शिकवा, हे सर्व घ्या तुम्ही, आणि हे घरी बसून केव्हा तुम्हाला वेळ भेटतात, 2 तास 3 तास, कारण आपल्याला 24 तास काम नाही आहे, आणि सध्या तर आता काम पण नाही आहे जास्त, बरोबर आहे ना, दर्यात काय बोटे नाही जात, तर आपल्याला जास्त काम नाही, मस्त काम काय आहे, प्रभू संगती बसायचं, त्याचं काय आपल्याला वाणी काय बोलतो, तो काय सांगतो ते ऐकायचं, जे काय खजाना आहे हे 16 ते 21 तारीख पर्यंत आहे, सर्व अपलोड करा, आणि तेच ऐका, जास्ती बाहेरचा काही नाही, 10 टीचिंग्स नाही ऐकायचं, जे तुम्ही ऐकलंय तुम्हाला माहिती आहे चांगलं आहे, या तुमच्या जीवनात तारण आणते, आणि तुम्हाला स्वतः होते इकडे, तुम्हाला माहिती आहे काय काय शिकवले, आणि ते गरजेचं आहे, मग ते घ्यायचं आणि तेच ऐकायचं। हिंदी में बोल रहा हूं, तो अगर मैं आया हूं यहां पर 6 दिन का रिट्रीट के लिए,
6 दिन में मैं आया हूं, दिन रात यहाँ पे बैठा हूं, मैं सब कुछ ले नहीं सकता हूं। ये छोटा जो मन है उसके अंदर, ये जो दिमाग है इसके अंदर ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा मैं ध्यान दे सकता हूं। पर प्रभु ने हमें अच्छा कुछ किया है, नया टेक्नोलॉजी दिया है, उसके द्वारा ये रिकॉर्डिंग होता है। तो ये रिकॉर्डिंग जो भी है, आप इधर बैठे हैं, बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, कभी कभी हमारा मन भटकते हैं, बैठे बैठे हम किधर किधर सोचते हैं। पर ये जो है हमारा जो रिकॉर्डिंग है सब यूट्यूब में है, और ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा, और ये बहुत जरूरी है, मुझे परिवर्तन लाना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक छोटा सा मोबाइल लेना है या एक पेन ड्राइव में सब अपलोड करना है और उसको ब्लूटूथ में डाल देना है, कोई स्पीकर में कनेक्ट करना है, या एक मोबाइल लेना है उसमें सब अपलोड करके ये सुनना है। मैं तो बोलूं बाकी सब टीचिंग छोड़ो, ये 6 दिन जो आए हैं, वो 6 दिन का जो खजाना है ना, यही जो ले लो और यही सुनो। 1 महीना है अभी ये रिट्रीट का, ये 1 महीना हम जैसे घर पे रोज जैसा समय मिलता है आपको, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा मिला, सुनते बैठो, सुनते बैठो। और जो आप सुना है अभी, ये ऑलरेडी आपने ये यहाँ पर सुना है, जब आप दोबारा सुनते हो एकदम सरल हो जाता है, क्योंकि हिंदी में भी बोल रहे हैं, मराठी में भी बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है अभी जो हिंदी सीखने वाले को, क्योंकि हम ज्यादातर अभी प्रचार मराठी में कर रहे हैं, ओके, मैं हिंदी में प्रचार करता हूं, तो जो हिंदी समझने वाले को हिंदी समझता है तो आसानी से ले लेता है। पर अगर मैं मराठी में बोलता हूं तो अभी क्या कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण है उसको मैं ध्यान से सुनता हूं, उस पर ध्यान से मैं कोशिश करता हूं कि मैं समझूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे जो खजाना मिला है, और ये खजाना सब यहां पर है, यूट्यूब में है, आप ले लो। और मैं आपको गारंटी बोलता हूं, ये जो प्रचार आपने, ये जो प्रचार हमने, आप आए रिट्रीट को सुने और ये आप रिकॉर्ड करते और ये दोबारा सुनते, बार बार यही टीचिंग सुनो, 1 महीने का वक्त है, यही सुनो, गारंटी बोलते हैं अगला महीना जब आएंगे ना, अब बड़े से बड़े टेस्टिमनी लेके आएंगे, बड़े से बड़े टेस्टिमनी लेगा, ये मैं आपको बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा है, मैं बोलता हूं अभी तो एटलीस्ट यहां पर हम हरियाणा जाते हैं, हरियाणा में एक बिलीवर चर्च है, आम्ही हरियाणा जातो, ओके, तिकडे एक विश्वासी चर्च आहे, ओके, तिकडे येतात माणसं लुले लंगडे, कॅन्सर, डायबिटीज, ये ते सर्व आजारी, आणि सर्व जे आहेत येतात एकदम दिवसात ते काम करतात ना, डेली वेज वाले, ते सर्व काम करून खेतमध्ये काम करून ते येतात। जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, डेली वेज वाले, उन लोग आते हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं, खाली 3 या 4 व्यक्ति पढ़े लिखे, किसके पास मोबाइल नहीं है, गिने चुनों के पास मोबाइल है, क्योंकि गरीबी है। पर मैंने वो 1 साल, अभी मैं 1.5 साल से वहां पे गया हूं, 1.5 साल से हमारी मिनिस्ट्री, हम 4-5 बार हम गए हैं वहां पर, जब भी हम जाते हैं तो 8-10 दिन का सेशन वहां पे रखते हैं। हमने देखा है वहां पर चिन्ह चमत्कार, वहां पे जो कलेशिया है, जो हमारे जो भाई है वहां पे, जो वो चर्च चलाते हैं, विश्वासी है, उसके परिवार जो चर्च चलाते हैं, वो सब हिंदू है, हिंदू ब्राह्मण कन्वर्टेड है। उन लोग जो चर्च चला है वहां पे, उन लोग वचन का घोषणा करते हैं, जैसे हम लोग सवेरे उठ के डिवाइन मसीह बोलते हैं, रोजरीज बोलते हैं, वैसा व्हाइट बुक का प्रेयर करते हैं कि नहीं रोज हम यहाँ पर, वैसे वहां पर रोज वचन का घोषणा करते हैं, व्हाइट बुक का प्रेयर करते हैं, वचन का घोषणा बार 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 करते रहते हैं। और वहां पर वचन का घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ड बोलते बोलते, वहां पे ज्यादा प्रचार नहीं होते, वहां स्तुति आराधना कर रहे हैं, और उसके द्वारा उससे वहां पर कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। 20-20 16-17 साल 18 साल के जो बच्ची, जो कभी जिंदगी भर घर से बाहर नहीं गई, चल नहीं पा रही थी, आज वो चल रही हैं। कैंसर जो पीड़ित है वो चंगे हो गए, डायबिटीज से चंगे हो गए, जो अलग अलग बीमारियां हैं उससे चंगाई हो गई। और ये कैसे है, जब हम रिट्रीट के लिए जाते हैं, वहां पर रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं उन लोग, और हमारा वहां पे 2 सेशन ही होते हैं, क्योंकि उन लोग काम से आते हैं, तो हमारे लिए 2 या 3 ही सेशन होता है दिन में, क्योंकि उन लोग का परिवार को संभालना है, नौकरी करते हुए आना है, तो हमें भी सब्र करना पड़ता है, उनके लिए रुकना पड़ता है।
पर जब आते हैं ना, वो बोलते हैं ना, उल्लू के आग जैसे उन लोग देखते हैं हमारे लिए, इतने भूखे रहते हैं, इतने भूखे हैं वचन के लिए, क्योंकि उनके पास यहां से हम गए, यूट्यूब में है, पर उनके पास मोबाइल नहीं, साधन नहीं। पर जो भी वचन है, हर संडे को उन लोग कलिसिया में आते हैं, संडे और गुरुवार के दिन वहां पे होता है, हर बार आते हैं, और वहां पर देख रहे चिन्ह चमत्कार। वैसे मैं खाली एक बात नहीं बोल रहा, मैंने बहुत जगह पे अलग अलग स्टेटों में, मैंने पिछले बार आपको गुजरात के बारे में बोला ना, वहां पे देखो कितनी बदल आ गई। प्रेज द लॉर्ड। वैसे अगर उनके जीवन में ये परिवर्तन आ सकता है, तो ये क्या मेरे जीवन में नहीं आ सकता है? हमारे जीवन में आ नहीं सकता है? हा, त्यांच्या जीवनात चांगलं झालं आहे वचनामुळे, काही आमच्या जीवनात नाही येणार का? होणार नाही का? व्हायचंच आहे 100%. आणि हे बदलाव आणायचं आहे आम्हाला, कसं? वचन घेऊन. आता तुम्ही बायबल वाचत असेल, तुम लोग बाइबल पढ़ता रहेगा, क्या बाइबल समझता है? नहीं। पर आप अभी यहाँ पे रिट्रीट में आ रहे हैं, कोई प्रचारक है, जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनके द्वारा प्रकाशन मिल रहा है, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे रहा है, और अभी बाइबल एकदम सरल हो रहा है, समझ रहा है, बराबर है क्या नहीं? पर ये है जो है ना भूख, वो भूख ना कभी कम नहीं होना, जितना भूख रहेगा ना उतना आप ज्यादा सीखेगा. किती आम्हाला भूक आहे ना तितकं जास्त मी शिकणार. मला भूक नाही, माझा पोट भरलेला आहे, का मला शिकायला होईल का? मग आलसी होईल ना, मग झोप येणार, बरोबर आहे का नाही? पर मला शिकायचं आहे, मला खूप भूक आहे, मला खूप ताण आहे, तर मी काय करणार? अजून 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 मी घेतणार, कुठे मला शिकायला भेटते मी अजून अजून शिकणार. म्हणून एकदम जास्त मला गरजेचं आहे का मला वेळ टाकायचा, परमेश्वरचं वचन घ्यायचं आणि त्यामध्ये निर्भर राहायचं. जे खजाना तुम्हाला इकडे भेटतायत हे तुम्ही युट्यूब मध्ये टाका. मी तुम्हाला परत बोलतो, 16 ते 21 काय नोट्स आहे ते घ्या आणि तुम्ही युट्यूब मध्ये मोबाईल मध्ये अपलोड करा, डाउनलोड करा आणि तेच तुमच्या जीवनात दररोज बसून ऐका. 1 तास 2 तास 3 तास 5 तास 10 तास तुम्ही बघा तुमच्या जीवनात काय तारण होईल. आणि एक गॅरंटी बोलतो, माझ्या जीवनात झालंय बदल. हे जो तुम्ही व्यक्ती बघतोय तिकडे, त्यांना एक माझा एक शब्द बरोबर नाही, एक वाक्य बरोबर स्वस्थ नव्हतं, साफ शब्द नहीं था. जो आदमी आपके सामने खड़ा है वो एक शब्द एक वाक्य साफ नहीं बोल पाता था. आज प्रभु ने मुझे यहाँ पर प्रचार करने के लिए प्रभु ने नियुक्त कर दिया है, और मैं देख रहा हूं घंटों घंटों में बात कर रहा हूं. प्रभु का अभिषेक है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके द्वारा हम देख रहे हैं कितने चिन्ह चमत्कार. अगर प्रभु मेरे जैसे निकम्मे लोगों को, कमजोर लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, क्या आपको नहीं इस्तेमाल कर सकता है? क्या आपको नहीं चाहिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए? क्या तुम्हाला नको काय तुमच्या जीवनात परिवर्तन यायला पाहिजे? तुमच्या कुटुंबाच्या जीवनात परिवर्तन यायला पाहिजे. आपके कुटुंब परिवार में ये परिवर्तन आना चाहिए. और ये संभव कैसा होगा? ये संभव होगा सिर्फ और सिर्फ वचन लेने से. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस. मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया, 11:20 हो गया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ओके, योबचा जीवनाचा मी बोलत होतो. तो चांगला माणूस होता, प्रार्थनेत होता, पर एकच काम करत होता, तो भीतीत घाबरून काय त्याच्या मुलाने काय केलं असेल, या ते परमेश्वरचा काय विरुद्ध बोलला असेल जाणून न जाणून, म्हणून तो काय करायचा, तो बलि द्यायचा आणि दररोज द्यायचा. जोब के जीवन में आपने देखा वो बहुत प्रेमल था और वो बहुत पायस था, धार्मिक था, पर उसकी एक ही गलती थी कि वो डर से जी रहा था. और वो डर रहा था कि उसके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, और मन ही मन में अगर उनके बच्चे कुछ परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलते रहेंगे, 100% बोलते तो रहेंगे ना. अगर रोज मैं पार्टी करूंगा, मैं रोज शराब पीऊंगा, तो बोलना ही होता है क्या नहीं?
क्योंकि मैं अगर ऐसा सब करता हूं तो मुझे घमंड ही आएगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो ये मुझे देखना है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है. और ये कैसा होगा? अगर योब के जीवन में उसको परिवर्तन, उसकी गलतियों के द्वारा उसका नाश हो गया, तो मुझे ये गलती करना है क्या? नहीं करना चाहिए ना. मुझे सुधार लाना है क्या नहीं लाना है? प्रेज द लॉर्ड. इधर उधर मत देखो, आगे ध्यान देना. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग किधर था? हाँ, बाद में यहां पे 11वां वचन में था. योब 1:11 से हम पढ़ेंगे ना. बट स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड स्ट्राइक एवरीथिंग ही हैज एंड ही विल श्योरली कर्स यू टू योर फेस. बराबर है ना? हम लोग इधर ही थे ना. परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है. मैं बोला मैंने आपको 2 वचन दिया. 2 वचन दिया क्या नहीं? मेरे पास और वचन है. चाहिए क्या? क्या नहीं चाहिए? परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहेगा तो हम हर एक चीज पे विजय पाओगे कि नाही? परमेश्वरचा हात माझ्यावरती, माझ्या कुटुंबावरती असले काय, जे काय मी करतोय त्यामध्ये तारण भेटणार का नाही? भेटणार का नाही? हालेलुया. तो मला कुठे माझं ध्यान देवाचं आहे? माझं ध्यान कुठे राहायला पाहिजे? हा, परमेश्वर. मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? हर पल रहना चाहिए क्या नहीं? तो हर पल मुझे याद करना है परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे ऊपर है. हालेलुया. स्तोत्र ग्रंथ 35, स्तोत्र ग्रंथ मैंने 2 वचन दिया था ना कल. स्तोत्र ग्रंथ साम्स 18:35, स्तोत्र ग्रंथ 18:35. मैं 3-4 वचन देता हूं, वो लिखो आप, तो हम लोग पढ़ेंगे भी. निर्गमन 14:13 से 14, एक्सोडस 14:13-14, स्तोत्र ग्रंथ 145 वाक्य 16, साम्स 145 वर्स नंबर 16, स्तोत्र ग्रंथ 70, 71, 72, 73, 73, 73 ना, बरोबर है ना? 73 वर्स नंबर 35, साम 73 वर्स नंबर 35. आणि स्तोत्र ग्रंथ 62, 62 वाक्य 3 वर्स नंबर 3. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही ये नोट लिहून घ्या. मैं देतोय ते इंग्लिश में लिख दो पहला मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि उन लोग ये सब लिखे. ये सब मैं वचन दूंगा और मैं सिखाऊंगा भी. मैं नहीं जाऊंगा, घाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना जब आपको समझ आएगा कि प्रभु का दाहिना हाथ है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, हर पल मैं याद दिलाऊंगा. कल मैंने आपको मोबाइल बताया क्या ना, मेरा डीपी में क्या था? मैं कोई हीरो हीरोइन का फोटो लगा सकता था, या मैं अपना खुद का सेल्फी लेकर लगा सकता था. बराबर है क्या नहीं? पर मैंने क्या लिखा है डीपी में? प्रभु का हाथ. और प्रभु का हाथ मेरे हाथ के साथ जोड़ा हुआ है. तो प्रभु का हाथ मुझे छू रहा है, मेरे हाथ को छू रहा है. क्या होता है? हर पल मैं याद दिलाता हूं, प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर है, मुझे छू रहा है, मेरे परिवार के ऊपर है. बराबर है? तो मैं हर पल याद दिलाता हूं अपने आप को. मैं बोलता रहता हूं, प्रभु आपका दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये वचन मैं फिर से लूंगा, मैं समझाऊंगा. हाँ ब्रदर, बोलो ना, टेल मी. Psalms 73 verse number 35. Okay, good. Wait, let me see. Good, you reminded. Then yeah. Is it 73? 23? Very good. See, इसके लिए वचन लेना है और बाइबल. और मैं वचन लेने वाला था, मैं उसके लिए मैं छोड़ता नहीं है. भले मेरे को समझ, मैं भी गलती कर सकता हूं ना. मैं क्या होता है कभी कभी घाय में लिखता हूं, सवेरे बैठा हूं और मैं मालूम है मेरे को लिखना है, ये प्रभु मुझे ये राइट हैंड का मुझे बताओ.
तो ये नया वचन है, मैं ले रहा हूं, तो मेरे को भी सीखना है। साम 73, स्तोत्र ग्रंथ 73, 73 वर्स नंबर 23। हालेलुया। मैं भी देखूंगा ना, क्यों नहीं देखूंगा। देखो एक दूसरे पे नजर रहते हैं ना, बहुत अच्छा है ना, सीखने को मिलता है। हाँ देखो, yet I am always with you, you hold me by my right hand। यहां पे दाऊद राजा बोलता है yet I am always with you, मतलब परमेश्वर हर पल मेरे साथ है और आप मुझे मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, हम लोग हर एक वचन में जाएंगे तो मेरा भी तो करेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि मैं सवेरे उठ के सब देखा है और मैं सीख रहा हूं, मुझे भी अच्छा लगता है सीखने को, और करेक्शन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कमजोर हूं, उसके लिए मैं प्रभु पे निर्भर है ना, तो मेरे से भी गलती हो सकता है। सही क्या नहीं? नहीं मैं बोलता था अरे नहीं ब्रदर रहने दो, क्या आप बोलते हैं, मैं भी बहस कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे सीखना है, मेरे गलतियों पे मुझे भी तो ये करना है, ध्यान देना है। मैं सीखूंगा, मैं अपने गलतियों को स्वीकार करूंगा, तब मेरे भाई बहनें भी तो करेंगे। हाँ नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं। मैं आई वॉज गोइंग टू टेक ऑल द वर्सेस, शी वांटेड द वर्सेस नो, इसके लिए मैं फटाफट लिखा था। ओके मैं जो बोलता हूं ना दिन डेली, ये मैं इंग्लिश में बोलता हूं। देखो ये मैं, आप लोग लिखो, द हैंड ऑफ गॉड, जस्ट राइट बाबा, ये नोट्स में लिखा और ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं ना जो भी इंपॉर्टेंट रहता है ना, मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं और मैं उसको अंडरलाइन करता हूं मेरे नोट्स में, क्योंकि ये मुझे रोज बोलना है। बरोबर है का नाही? ते महत्वपूर्ण आहे। मी काय करतो, ते मोठ्या अक्षरात लिहितो, कॅपिटल मध्ये लिहितो, कारण मला दररोज बोलायचं आहे आणि मी त्याला हायलाइट करतो, त्याला ब्रॅकेट मध्ये ठेवतो, कारण मला माहिती आहे नाहीतर मी स्टार मार्क करतो। बाइबल मध्ये पण ना माझा महत्वपूर्ण आहे तो मला स्टार मार्क करतो मी। मेरे को 10 मिनट देना भाई, मैं 10 मिनट में लेगा। ओके मी स्टार मार्क करतो, कारण मला माहिती आहे हे एकदम महत्वपूर्ण आहे। मी काय करतो, बाइबल मध्ये 5 मिनिट तो देना, मला इंपॉर्टंट असलेला 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, म्हणजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं बाइबल में भी ऐसे करता हूं। मेरा ये छोटा बाइबल है, मेरा घर पे बड़ा बाइबल है, हिंदी और इंग्लिश का, एम्पलीफाइड वर्जन ट्रांसलेटेड हिंदी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अंडरलाइन करूंगा, उसको ब्रैकेट में लिखेगा, इंपॉर्टेंट है स्टार करते जाएगा, और एकदम ही ज्यादा है तो 10 स्टार देगा, क्योंकि मेरे को क्या होता है, अचानक नजर जाता है ना, मेरे को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तरीका ऐसा है, आप लोग का आपके तरीके से। पहला मेरे पास हाइलाइटर होता था 3-4 कलर का, ये ऑरेंज कलर, येलो कलर, फ्लोरेसेंट कलर का होता ना 3-4 जो इंपॉर्टेंट है, और मेरा वो एक डार्क ग्रीन कलर का एक हाइलाइटर होता था, सबसे इंपॉर्टेंट डार्क ग्रीन। पर वो क्या हो गया, डार्क ग्रीन में रहता था ना, वो बाइबल में से उल्टे साइड में दिखता ही नहीं था। और ऐसा था, मैं एक बार बाइक लेके आ रहा था, बैग मैंने ऑटो में छोड़ दिया, मेरा नोट्स भी था, बैग ही गया, और जिससे भी मिला वो उसका परिवार आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ये पढ़ा, द हैंड ऑफ गॉड लिख के ले लो, द हैंड ऑफ गॉड is capable of delivering me, is capable of delivering me and my family out of any circumstances, any circumstances, any crisis, एनी उसका मतलब हर एक समस्या से, हर एक संकटों से, बराबर है, आउट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी क्राइसिस, एनी एडवर्सिटीज। हालेलुया। लिखा बाबा तूने? नो क्या? द हैंड ऑफ गॉड इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मी एंड माय फैमिली आउट ऑफ एनी, ये जो एनी है ना,
और एवरी सर्कमस्टेंसेस, एनी भी लिखो या एवरी लिखो, एवरी सर्कमस्टेंसेस, एवरी क्राइसिस, एवरी एडवर्सिटीज। एवरी बोला तो कुछ है क्या, सब कुछ है क्या, सब। तो मुझे पता है ना, मुझे ये हाईलाइट करने का, प्रभु के हाथ के द्वारा, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर रहने से क्या हुआ, वो मुझे क्या कर रहा है, हर एक समस्या से, हर एक संकट से, हर एक दुविधा से मुझे छुटकारा देता है, मुक्त करता है। हालेलुया। तो ये मैं लेता हूं और मैं बोलता हूं, और जो वर्ड है ना एवरी, एनी, वो ये हाईलाइट करता हूं क्योंकि यहां पर मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है। हर एक समस्या, कुछ समस्या नहीं लिखा है, हर एक समस्या से, हर एक संकट से, हर एक दुविधा से मुझे मुक्त करता है। तो यहां पे क्या लिखा है, द हैंड ऑफ गॉड इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मी। हाँ मैं लिखता, आराम से मैं ऊपर लूंगा। द हैंड ऑफ गॉड इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मी एंड माई फैमिली आउट ऑफ एवरी सर्कमस्टेंसेस, एनी सर्कमस्टेंसेस, उतना ही तक है, उतना ही तक है। एवरी क्राइसिस, एवरी एडवर्सिटीज। हिंदी में मैं लेता हूं ना, एक मिनट, पहले इंग्लिश हुआ ना। देखो यहां पे क्या लिखा है, ईश्वर का हाथ मुझे और मेरे परिवार को हर परिस्थिति, ईश्वर का हाथ, किसका हाथ, किसका हाथ, ईश्वर का हाथ मुझे और मेरे परिवार को हर एक परिस्थिति, हर संकट, हर प्रतिकूलता, हर प्रतिकूलता से मुक्त दिलाने का में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नाही? मराठीमध्ये लिहायचं आहे का तुम्हाला? पाहिजे का नाही? अरे हात तुम्ही बोला तोंड सोडून, मला 2 मिनिटं जास्त लागेल, मला काही वाईट नाही। तिकडे 2 जणी बोललेत बंद करा, बंद करा, बंद करा, ब्रेक घ्या। मला ब्रेक 2 मिनिटं लेट दिलं पण मला काही नाही होणार, ते मला बोलणार कशाला लेट केलं, पण मला माहिती आहे ना किती महत्वपूर्ण आहे ये। माझ्या जीवनात तारण आणलं, मेरे जीवन में ये वचन परिवर्तन लाया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के जीवन में भी लाना चाहिए ना। जो खजाना प्रभु मुझे देता है, सिखाता है मुझे, मैं वो लेता हूं, फटाफट लिख के रखता हूं। जब भी मुझे कुछ मिला ना, सबसे पहला मैं नोट्स बनाता हूं। देखो मेरे नोटबुक देखोगे ना, कभी बहुत स्क्रिबल रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मराठी में दे, देवाचा हात मला आणि माझ्या कुटुंबाला, देवाचा हात, तोंड सोडून बोला, तुम्हाला लिहायला नाही होत तर बोला, देवाचा हात मला आणि माझ्या कुटुंबाला, आणि माझ्या कुटुंबाला प्रत्येक प्रसंगातून प्रत्येक प्रसंगातून, प्रत्येक प्रसंगातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक संकट, परत संकटातून, ऍडव्हर्सिटी त्रासातून, त्रासातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक त्रासातून सोडवण्यास सामर्थ्य आहे। बरोबर आहे बाबा? ए बाबू, बरोबर आहे मराठी? हा नाही आहे तर काय कुठे खोडाखाडी आहे तर बघ, बरोबर आहे ना? हा प्रॉपर ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परत बोलू? हा मी बोलणार परत, मला काय अजून 2 मिनिटं लेट, पर चहा पर जसा जास्त भूक लागते ना तसं तर आपल्याला चहा पण वेळ लागेल तर चांगला चावने पिऊ। नाश्ता पण आहे, फिकर नाही करायचं। परत भूक लागली तर नाश्ता पण आहे, बिस्किट पण आहे, पोहे पण आहे, घरी काय कमी नाही आहे प्रभूच्या। बरोबर आहे ना? बघा थोडा वेळ वरती खाली होते, आता लंच पण थोडा लेट होते, पर त्याला टेन्शन घ्यायचं नाही। ब्रेक भेटला तुम्हाला खायला पाहिजे, जाऊन बोला मला भूक लागली ते आम्हाला, बिंदास खायचं। हालेलुया। देवाचा हात मला आणि माझ्या कुटुंबाला प्रत्येक प्रसंगातून, आवाज आ रहा है ना?
हा प्रसंगातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक त्रासातून सोडण्यास समर्थ आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला माहिती आहे आता एक तास जाऊन गेले, मी अजूनही वर्ष चालू नाही केलं. बरोबर आहे का नाही? आम्ही वचनच घेतलंय, ते टॉपिक मध्ये 11वा मध्येच फसले आहेत अजून. पर काय नाही, प्रभू काही चांगलं शिकवलं त्या एक तासात आम्हाला. मी पण काय नवीनच शिकलो, आणि माझा काय मिस्टेक झाला मला पण करेक्शन दिलं, कारण वचन मध्ये मिस्टेक होता माझं. बरोबर आहे का नाही? मी पण शिकतोय, मैं भी सीख रहा है हर पल. मोठं करायचं. सर्व सांगती बोलू का? संगती बोलूया आहे 2 मिनटं ब्रदर, 2 मिनट चलेगा ना? हाँ, इंग्लिश में पहला बोलेगा. द हैंड ऑफ गॉड इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मी and my family out of every circumstances, every crisis, every adversities. The hand of God is capable of delivering me and my family out of every circumstances, every crisis, every adversities. हिंदी में बोलेगा, ओके? ईश्वर का हाथ मुझे और मेरे परिवार को हर एक परिस्थिति, हर संकट, हर प्रतिकूलता से मुक्त दिलाने में सक्षम है. ईश्वर का हाथ मुझे और मेरे परिवार को हर परिस्थिति, हर संकट, हर प्रतिकूलता की से मुक्ति दिलाने में सक्षम है. मराठी में बोलेगा, चालेल ना? देवाचा हात मला आणि माझ्या कुटुंबाला प्रत्येक प्रसंगातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक त्रासातून सोडण्यास सामर्थ्य आहे. देवाचा हात मला आणि माझ्या कुटुंबाला प्रत्येक प्रसंगातून, प्रत्येक संकटातून, प्रत्येक त्रासातून सोडण्यास सामर्थ आहे. हालेलुया. जेव्हा तुम्ही हे वचन घेता आणि बोलता आणि त्याच्यावरती मनन चिंतन करता, तेव्हा तुम्ही बघा तुमच्या जीवनात, तुमच्या मनात किती शांती भेटणार. आणि परमेश्वरच्या शांती कधी येते? जेव्हा तुमचा मध्ये परमेश्वर आहे, त्यांचा प्रेम त्यामध्ये. आणि जेव्हा शांती आला म्हणजे तुमचं चंगाई पण होते. तुम्हाला मोठा प्रार्थना करायचा गरज नहीं है. परमेश्वर की जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं और बार बार बोलते हैं ना, जब आप बोलते रहते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, परमेश्वर का शांति आपके अंदर उपस्थित हो जाती है. और आपको शांति कभी मिलती है और कैसे मिलती है? वचनों के द्वारा. और जब आपको शांति मिलती है, कैसे मिलता है? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है. जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पे चंगाई है. आप बैठे बैठे वचन लेते हुए बोलते रहेंगे और मनन चिंतन करेंगे ना, वही आपको शांति मिलेगा, वही चंगाई. ना किधर आपको किसके ऊपर निर्भर रहना है, किसको बोलना भी है. प्रेयर करो, एक ही वचन बोलो, मनन चिंतन करो, स्तुति आराधना करो. देखो कार्य संपूर्ण हो जाता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आंखें बंद करेंगे, डोले बंद करा. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर प्रचार के लिए. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, कितने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, सरल तरीके से आप हमें सिखाए, समझाए. मजा आ रहा है प्रभु आपके साथ समय बिताने के लिए. मजा आ रहा है प्रभु, बहुत 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 मजा आ रहा है प्रभु.
आपके वचन लेने के लिए। और जब हम आपके वचन लेते हैं हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, हमारे परिवार में परिवर्तन आता है। पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये सेशन के लिए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये 3 दिन चौथा दिन है आज, 4 दिन से हम सीख रहे हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं, हम बहुत आनंद ले रहे हैं प्रभु कि आप हमें स्वयं सिखा रहे हैं। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे JCLM मिनिस्ट्री के लिए, हमारे भाई ब्रदर जॉनसन के लिए, उसके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका हाथ, आपका सामर्थ इस मिनिस्ट्री पर है, हमारे भाई पर, उसके परिवार पर, हम सब पर है। अब प्रभु आपके हाथ ने हर एक बंधनों को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक पहाड़ को मोम के जैसे पिघल दिया है। हम विश्वास करते हैं जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी बंधने हैं प्रभु आपने खोल दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया।